अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओ लेवल फिजिक्स 5054 के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है जी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को करंटली सिलेबस में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के नाम से याद किया जाता है। ठीक है। हम लोग आ रहे हैं जी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास कितना काम है करने के लिए। प्लीज बी नोटेड दैट कि ये जो मेरी वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग की बहुत सारी पुरानी चीजें जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में थी वो खत्म हो चुकी हैं। लाइक एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज रिड्यूस्ड। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि क्या क्या चीजें इसमें से निकाली जा चुकी हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो चुका है। अच्छा, उसके अलावा चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन का टॉपिक खत्म हो चुका है। एंड आखिरी चीज अर्थिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हटा दिया। तो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हमारे पास हैं हम कोशिश करेंगे कि अभी के वीडियो में उस रिमेनिंग टॉपिक्स को भी हम क्लियर कर लें। तो माय स्क्रीन इज शेयर्ड आई थिंक। जी, माय स्क्रीन इज शेयर्ड। चलें जी, शुरू करते हैं। तो हमारे पास सिलेबस है जी 5054 का। एंड सिलेबस हमें ट्रैक पे रखेगा कि कहीं हम अपने एक्सप्लेनेशन में डिट्रैक्ट ना हो जाए। सो द वेरी फर्स्ट लर्निंग आउटकम, पहले लर्निंग आउटकम से पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक चीजें जो कि इस चैप्टर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि एटम किसी भी स्टेट में, जब भी आपको नेचर में एटम मिलेगा तो वो न्यूट्रल स्टेट में आपको मिलता है। एटम इज यूजुअली न्यूट्रल। अब यहां पर न्यूट्रल के वर्ड को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रल कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी या कुछ अप्रोचेज ये हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। दैट इज रॉन्ग। चार्जेस होते हैं लेकिन चार्जेस इक्वल होते हैं। मैं यहाँ लिखवा देता हूं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं इज द ऑब्जेक्ट वेयर देयर इज नो नेट चार्ज। ठीक है ना। नेट चार्ज कोई नहीं होगा, मतलब ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको जनरली लिख दोगे देयर इज नो चार्ज, तो वो एक अच्छा सेंस नहीं देता। सो देयर इज नो नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो आपको कहा जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट, ये एक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्जेस इक्वल होते हैं, मतलब आप इसको ये समझेंगे कि इसमें माइनस प्लस इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें तीन चार्जेस पॉजिटिव हैं, तीन चार्जेस नेगेटिव हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, देयरफॉर ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर देंगे एंड नो नेट चार्ज विल बी पॉसिबल। सो दिस स्फीयर इज सेड टू बी न्यूट्रल। ठीक है जी। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में समझना है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वली मौजूद होते हैं। राइट। अब आते हैं जी चार्ज ऑब्जेक्ट पर। हम लोगों ने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल चीज की बात कर ली। अब बात करते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट की कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कब होता है। मेरा बेटा, एज वी नो कि हर बॉडी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होते ही हैं। ठीक है। तो जब भी कभी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल तो ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। अब ऑब्जेक्ट चार्ज कब होता है? ऑब्जेक्ट चार्ज उस वक्त होता है जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है। अब इम्बैलेंस क्रिएट होने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री थिंग्स कि भाई उसकी बॉन्डिंग हो रही है और जो है ना वो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला। केमिस्ट्री बहुत सारी चीजें आपको बता देती है। हम लोग बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है बाय इन फिजिक्स। ठीक है। इन फिजिक्स ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते हैं, स्पेशली इस टॉपिक में। तो अब हम आते हैं, देखिए हम लोगों ने न्यूट्रल बॉडी को डिस्कस कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कब होगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स कितनी तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज होता कब है, कब हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे। तो व्हेन देयर इज, मैं यहां लिखवा देता हूं कि व्हेन देयर इज
imbalance of electrons and protons, the object will be charged. अब अगली चीज आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी। पॉजिटिव चार्ज उस वक्त आएगा किसी भी चीज पे जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएंगे। पॉजिटिव का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बेटा, कम हो गए। और नेगेटिव चार्ज वो बॉडी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। तो the body where electrons are less will be positively charged and the body where electrons are more will be negatively charged। तो इसका मतलब हम ये बात समझ गए कि हम कभी भी, अक्सर वो कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ट्रैवलिंग करना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का काम है। इट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन हु ट्रेवल्स, ये बात याद रखिएगा। इट इज only electron which travel from one object to another। ठीक है, तो आपने जब भी किसी बॉडी के बारे में बताना है कि उस पर ये चार्ज क्यों आया है, तो आप इलेक्ट्रॉन का ही जिक्र करेंगे। तो इट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन विच ट्रेवल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब आगे चलते हैं। वन ऑब्जेक्ट टू अनदर मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्जेस हैं और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आप बोलोगे इट इज पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना विल मेक द बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का गेन होना विल मेक द बॉडी नेगेटिवली चार्ज। ये बात भी हम समझ लें क्योंकि आगे हम लोग को आंसर्स करने पड़ते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन्स बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज, लेस इलेक्ट्रॉन्स बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। मैं इसको यहाँ ये भी लिखवा देता हूँ कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स बॉडी इज नेगेटिव चार्ज एंड इफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब आगे आइए जी कि सिलेबस हमें क्या कहता है। तो पहली बात तो हम लोगों ने करी थी, स्टेट दैट देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। अच्छा, अब चार्ज एक क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज तो बॉडी पे आ गया, वो क्यों आया जी? वो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से आया। अब क्योंकि हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स। चार्ज का जो यूनिट है वो हम कूलम्स में लेते हैं और उसको शो करते हैं सी से। ये मेरे बेटा, अब ये देखते हैं कि कूलम्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो मेरा बेटा, वन इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम चार्ज। ठीक है, तो ये रेशो मेथड है। इस रेशो मेथड से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। कैसे क्या वो हम बात कर लेंगे, बट प्लीज नोट ये कर रख लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो इस मैग्नीट्यूड का, इस चार्ज का यूनिट क्या है जी? यूनिट है कूलम्स। तो ये हमारा पहला लर्निंग आउटकम क्लियर होता है यहाँ पे। नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड्स स्टेट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो ये भी स्टेट ही करना है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये स्टेट कर दें कि लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट। ठीक है, दो बॉडीज अगर सेम चार्जेस की हैं तो वो रिपेल करेंगी, और दो बॉडीज अगर डिफरेंट चार्जेस वाली हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है जी, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन टेक्स प्लेस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मैं आपको पहले बता चुका हूं, चार्जिंग एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का मेथड है, उसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से मेरा बेटा
एक इंसुलेटर दूसरे इंसुलेटर की हेल्प से चार्ज होता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमेशा एक बात याद रखिए, इंसुलेटर्स को इंसुलेटर्स पे रब किया जाता है एंड one body will be positively charged and other body will be negatively charged। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी एक आयरन सॉरी एक प्लास्टिक रॉड है मेरे पास, ठीक है। उस प्लास्टिक रॉड पे मैं नायलॉन के क्लॉथ को रब करता हूं। बिफोर रबिंग प्लास्टिक रॉड एंड नायलॉन बोथ वर अनचार्ज्ड या बोथ वर न्यूट्रल। तो अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमें पता है कि इसका मतलब शुरू में इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है लेकिन इक्वल है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली नायलॉन पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आर इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। बॉडीज आर न्यूट्रल। अब क्या होगा जी, हम इसको करेंगे रब। whenever we rub a nylon cloth on a plastic rod, so what will happen। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लास्टिक रॉड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही होगा या नायलॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, कुछ भी हो सकता है। बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ कि दिस वाज द केस बिफोर रबिंग दे वर न्यूट्रल। एंड अब हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर रबिंग क्या होना है। तो जनाबे वाला आफ्टर रबिंग हुआ ये कि there is a positive charge on plastic rod and there are negative charges on नायलॉन क्लॉथ, ठीक है। तो अब इसका रीजन वो आपसे पूछता है जी। एग्जामिनर कभी भी ये नहीं पूछेगा कि कौन सी बॉडी पे क्या चार्ज आया है, ठीक है। वो आपको ये रट्टे नहीं लगवाएगा कि बेटा प्लास्टिक रॉड है तो हमेशा पॉजिटिव है और नायलॉन है तो हमेशा नेगेटिव है, ऐसे को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। बट थिंग्स दैट हैव हैपेंड आर के नायलॉन एंड प्लास्टिक वर इनिशियली neutral. After rubbing, the rod becomes positively charged and the nylon cloth becomes negatively charged। अब इसका रीजन सुनिएगा जरा गौर से। अब इसके रीजन में आप हमेशा ये लिखेंगे कि जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई है, आप हमेशा ये कहेंगे कि द प्लास्टिक रॉड लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स या लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द cloth which making cloth negatively charged। अच्छा, कभी भी आपने जर्नल स्टेटमेंट नहीं लिखना प्लीज। अगर वो आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि वाई प्लास्टिक रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। वो आपसे पूछता है कि वाई नायलॉन क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज, तो आप कहेंगे कि नायलॉन क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं फ्रॉम प्लास्टिक रॉड, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो हमेशा आप मार्क्स देखिएगा कितने मार्क का क्वेश्चन है और फिर उस हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो प्रोसेस क्या हुआ जी, रॉड ने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्लॉथ पे में वो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, रॉड लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू द क्लॉथ मेकिंग क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमेशा आप दो इंसुलेटर्स को रब करते हो। अगला क्वेश्चन, सर क्या दो इंसुलेटर्स ही हैं? सर अगर एक कंडक्टर हो तो कंडक्टर इस केस में चार्ज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चार्ज सरफेस पे रुक नहीं पाएगा, वो चार्ज फ्लो कर जाता है थ्रू आउट द कंडक्टर। सो कंडक्टर्स कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। अब पुराना सिलेबस होता तो मैं आपको बताता कि कंडक्टर्स को कैसे चार्ज किया जाता है, बट कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए देयर इज अनदर मेथड यूज। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सिर्फ एक इंसुलेटर दूसरे इंसुलेटर से चार्ज होता है। सो हियर वी गो। उन्होंने देखें एक्सप्लेन करने का क्या भी दिया, एक्सप्लेन दैट चार्जिंग ऑफ सॉलिड्स बाय फ्रिक्शन इन्वॉल्व ओनली अ ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ही ट्रांसफर होते हैं, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अच्छा देखिए ये फैक्ट अगर बच्चा लिखना चाहे तो बच्चा हो सकता है कि वो लिखे कि भाई पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द नायलॉन शिफ्टेड टू द प्लास्टिक रॉड। ये अगर बच्चा लिखता है तो एग्जामिनर इसको गलत कर देगा, क्योंकि मूव करना इलेक्ट्रॉन का काम है, प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से निकल के यहाँ वहां नहीं जाएगा।
ठीक है। तो चार्जिंग में एक ऑब्जेक्ट या दोनों दो ऑब्जेक्ट जब भी चार्ज होते हैं तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बच्चे अक्सर लिख रहे होते हैं। बच्चे लिख रहे होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये वर्ड प्लीज, कुछ भी हो जाए, ये वर्ड कभी यूज मत मत कीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है। तो कभी भी आप इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। आप या तो कह दो देर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड देर इज अ नेगेटिव चार्ज, या आप कह लो देर इज अ प्रोटॉन एंड देर इज एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होता है। तो आपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का वर्ड भी कभी नहीं लिखना। बाय द वे, ये जो माइनस वीई है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नेगेटिव। ठीक है। तो हम लोग इसको यूजुअली माइनस वीई से लिखते हैं, विच शोज नेगेटिव, प्लस वीई विच शोज पॉजिटिव। अच्छा जी, तो हम लोगों ने बात कर ली, यहां तक होता है जी हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का काम। अब एक छोटी सी चीज और है, वो ये कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के सामने अगर हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ले आते हैं, तो अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। वैसे ये करने वाली चीज तो नहीं है क्योंकि चार्जिंग बाय इंडक्शन उन्होंने हटा दिया, फिर भी सेफ साइड पे हम इसको देख लेते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सो वेन एवर देर इज अ पॉजिटिव चार्ज which comes positively charged body come closer to the neutral body, तो मेरा बेटा होता ये है कि न्यूट्रल बॉडी में, अब जाहिर सी बात है, वेन एवर आई कॉल इट न्यूट्रल बॉडी, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद है। तो क्या होगा मेरा बेटा, नेगेटिव चार्जेस 1 2 3 4 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे एंड पॉजिटिव चार्जेस आप यहाँ पे शो करोगे। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन of a neutral body whenever another charged body is brought closer to it। ठीक है। इनिशियली ऐसा नहीं था। इनिशियली ये स्फीयर, अगर आप विदाउट चार्ज बॉडी की बात करें, जैसे ये चार्ज बॉडी हटेगी तो इस स्फीयर के चार्जेस दोबारा से मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है। और आप उसको यूं बना सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन जैसे ये चार्ज ऑब्जेक्ट करीब आया तो यहाँ पे ये चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करवा देगी और ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्जेस जो है ना वो इसके करीब आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। अब आते हैं जी अगली चीज पर। अब आ रहा है जी हमारा अगला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर लेते हैं। मेरा बेटा सबसे पहले याद रखिएगा कि फील्ड जो है ना वो किसी भी एक एरिया को कहते हैं जहां तक, जैसे आपने सुना होगा क्रिकेटिंग फील्ड, तो आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में देयर इज अ बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन के अंदर जो है ना वो प्लेयर्स खेल सकते हैं, उन प्लेयर्स पे क्रिकेट के रूल्स लगते हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर उन पे क्रिकेट के रूल्स अप्लाई नहीं होते। सिमिलरली इसका मतलब फील्ड एक ऐसा एरिया है जहां तक कोई चीज अप्लाई होती है, कोई रूल्स अप्लाई होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मेरा बेटा, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ चार्ज या स्पेस या रीजन, एरिया या स्पेस या रीजन अराउंड अ चार्ज till which its force may be experienced by other charges। वो रीजन, वो रीजन जिस रीजन में आने से कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मेरे पास जनाब वाले एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मेरे पास इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को फॉर एग्जाम्पल एक नेगेटिव चार्ज बॉडी यहां आती है, तो मे बी कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके साथ अट्रैक्ट ना हो। द रीजन इज के इसका अपना एक रीजन है, इस रीजन के अंदर इसकी फील्ड अप्लाई करेगी। ठीक है। तो अब जैसे ही ये वाला नेगेटिव चार्ज उठकर इसकी फील्ड में आएगा तो इट विल बी अट्रैक्टेड। ठीक है। तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, फील्ड से बाहर ये अट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब
ये एक ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा स्पेस है, इस स्पेस में, इस रीजन में अगर कोई और चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये रीजन डिपेंड किस चीज पे करता है? ये रीजन डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे। अगर अंदर चार्ज 1 कूलम है तो हो सकता है ये रीजन छोटा हो, लेकिन अगर मैं चार्ज को 2 कूलम कर दूं, 3 कूलम कर दूं, तो ये रीजन, ये स्पेस बढ़ जाएगा। सही है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, ज्यादा कूलम्स का चार्ज होगा तो ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। स्ट्रॉन्ग और वीक, अभी हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और वीक क्या होती है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कर ली। अब आगे हम देखते हैं कि डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन। इन्होंने खुद ही डेफिनेशन बता दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑफिशियल डेफिनेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। द सस्ती मजबूत टिकाऊ डेफिनेशन इज दिस। अब आते हैं जी स्टेट द डायरेक्शन। अब देखिए वो इन्वॉल्व करता है आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आपको देंगे तो वो दो चीजों पे आपको मार्क करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आप हमेशा 2 मार्क्स का देखते हो। नंबर वन, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स का है। 1 मार्क इज फॉर करेक्ट डायरेक्शन एंड सेकेंड मार्क इज फॉर लाइंस का पैरेलल होना। लाइंस नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी, लाइंस मस्ट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब भी आप फील्ड बनाओगे तो लाइन को इंटरसेक्ट मत करवा देना, वरना एक नंबर लूज हो जाएगा। आइए जरा फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो बड़े मजे से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। हम एक काम करते हैं, हम पहले एक सिर्फ एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, एक पॉइंट चार्ज की। तो हियर वी गो, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। तो बेटा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक है। सो इफ देयर इज नो नेगेटिव चार्ज क्लोज टुगेदर, तो ये जो पॉजिटिव लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये 360 डिग्री, यानी ये हर एंगल पे आपको एमिट होती हुई नजर आनी चाहिए। इस तरह से शो करेंगे आप सिंगल चार्ज की फील्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिंगल चार्ज। ठीक है जी। अब अगर मैं क्या करूं कि इस चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज भी रख दूं, तो पता है क्या होगा? अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को माइनस की तरफ ले आएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, लाइक दिस। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप सिर्फ माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप पॉजिटिव जैसी ही बनाएंगे, बस एरोस को इनवर्ड रखिएगा। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा एंटर हो रही होती हैं चार्ज में, और पॉजिटिव चार्ज की लाइंस हमेशा बाहर जा रही होती हैं चार्ज से। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, this is the electric field of a single negative charge, and now this is the electric field of a positive and a negative charge. ठीक है बेटा जी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरे सामने दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अब फील्ड कैसी बननी है? बड़ी टेक्निकल सी बात है। देखो बेटा, क्योंकि दोनों से फील्ड बाहर आ रही है, तो इसलिए हम इस फील्ड को ऐसे कर्ल करके बना लेंगे, लाइक दिस। क्योंकि इन लाइंस ने एक दूसरे से अटैच तो होना नहीं है, क्योंकि दे आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए हम इन चार्जेस की फील्ड को ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड एक दूसरे को रिपेल करते हुए आपको नजर आएंगे पॉजिटिव चार्जेस, और रिपेल भी इसीलिए करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड एक दूसरे को जो है ना वो लाइक नहीं करती। फील्ड एक दूसरे को दूर करने की कोशिश कर रही होती है, फील्ड खुद को अरेंज कर लेती है, रीअरेंज कर लेती है, और एक दूसरे से दूर होती है ये लाइंस।
ठीक है जी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। आखिरी चीज है जी कि अगर मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है और उसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अब फील्ड लाइन कैसी होंगी? तो यू कैन ड्रॉ बाय योरसेल्फ कि सर कुछ लाइनें बना लेंगे हम लाइक दिस। ठीक है मेरा बेटा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमने बात कर ली कि 7 डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ पॉइंट चार्ज ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अच्छा चलें, पैरेलल प्लेट्स की बात भी कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसके दरमियान भी आप लोग जो है वो जब भी फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाती हुई स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो इस तरह से मेरा बेटा फील्ड लाइन का क्वेश्चन आता है। और फील्ड लाइन के लिए प्लीज अगेन कह रहा हूं, दो बातें याद रखिएगा। नंबर 1 कि आपने डायरेक्शन से ही शो करनी है। नंबर 2 लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने देना। यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स इंशाल्लाह। इन दो चीजों का ध्यान रखिए। अब जनाब